आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत के आदि पर्व का ये अध्याय 32 है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, मनुष्यों में श्रेष्ठ पांडव वहाँ अपनी रुचि के अनुसार उन सब वस्तुओं को खाकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। हे राजन, तत्पश्चात वहाँ संग्रहित अन्य सब भोग विलास की सामग्रियों को छोड़कर वह वीर पहले उसी स्थान पर गए जहाँ युद्ध की सामग्रियां रखी गई थीं। हे राजन जन्मेजय जी, ये सब देखकर राजा द्रुपद, राजकुमार और सभी प्रधानमंत्री अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने मन में यही निश्चय किया कि ये राजकुमार कुंती देवी के ही पुत्र हैं। तत्पश्चात महामना पांचाल राज द्रुपद ने अत्यंत कांतिमान कुंती पुत्र राजकुमार युधिष्ठिर को अपने पास बुलाकर पूछा, हमें किस प्रकार ज्ञात हो कि आप लोग किस वर्ण के हैं? हम आपको क्षत्रिय, ब्राह्मण, गुण संपन्न, वैश्य अथवा शूद्र क्या समझें? आप स्वेच्छा से ही सच्ची बात बताएं। राजाओं में इष्ट और पूर्त की अपेक्षा सत्य की ही अधिक महिमा है, अतः असत्य नहीं बोलना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, हे पांचाल राज्ञी, आप उदास ना हो, आपको प्रसन्न होना चाहिए। आपके मन में जो अभीष्ट कामना थी वो निश्चय ही पूर्ण हुई है, इसमें संशय नहीं है। हे राजन, हम लोग क्षत्रिय ही हैं और महात्मा पांडु के पुत्र हैं। मुझे कुंती का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर समझिए तथा ये दोनों भीम और अर्जुन हैं। हे राजन, इन्हीं दोनों ने समस्त राजाओं के समूह में आपकी पुत्री को जीता है। उधर वह दोनों नकुल तथा सहदेव हैं। माता कुंती वहीं गई हैं जहाँ राजकुमारी कृष्णा है। हे नरश्रेष्ठ, अब आपकी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। हम सब क्षत्रिय हैं। आपकी ये पुत्री कृष्णा कमलनी की भांति एक सरोवर से दूसरे सरोवर को प्राप्त हुई है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, राजा युधिष्ठिर की ये बातें सुनकर महाराज द्रुपद की आंखों में हर्ष के आंसू छलक आए। वह आनंद में मगन हो गए और गला भर आने के कारण युधिष्ठिर को तुरंत कुछ उत्तर न दे सके। शत्रु संतापक महाराज द्रुपद ने बड़े यत्न से अपने हर्ष के आवेग को रोका, फिर युधिष्ठिर को उनके कथन के अनुरूप ही उत्तर दिया। फिर उन धर्मात्मा पांचाल नरेश ने ये पूछा कि आप लोग बड़ावत नगर से किस प्रकार भाग निकले? तब पांडुनंदन युधिष्ठिर ने वो सारा वृत्तांत उन्हें क्रम पूर्वक कह सुनाया। कुंती कुमार के मुख से वो संपूर्ण वृत्तांत सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ महाराज द्रुपद जी ने उस समय राजा धृतराष्ट्र की बड़ी निंदा की और कुंती नंदन युधिष्ठिर को आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने ये प्रतिज्ञा भी की, हम तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दिलाएंगे। हे राजन, तत्पश्चात कुंती, कृष्णा, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव राजा द्रुपद के द्वारा निर्दिष्ट किए हुए विशाल भवन में गए तथा यज्ञसेन अर्थात राजा द्रुपद से सम्मानित हो वहीं रहने लगे। विश्वास जम जाने पर महाराज द्रुपद जी ने अपने पुत्रों के साथ जाकर युधिष्ठिर से कहा, कुरुकुल को आनंदित करने वाले ये महाबाहु अर्जुन, आज के पुण्यमय दिवस में मेरी पुत्री का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण करें तथा अपने कुल उचित मंगलाचार का पालन करना आरंभ कर दें। तब धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने उनसे कहा, हे राजन, विवाह तो मेरा भी करना होगा। महाराज द्रुपद बोले, हे वीर श्रेष्ठ,
तब आप ही विधि पूर्वक मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करें, अथवा आप अपने भाइयों में से जिसके साथ चाहें उसी के साथ कृष्णा को विवाह की आज्ञा दे दें। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, महाराज द्रुपद जी के ऐसा कहने पर वेद के पारंगत विद्वान मंत्रांग पुरोहित महर्षि धौम्य ने वेदी पर प्रज्वलित अग्नि की स्थापना करके उसमें मंत्रों द्वारा आहुति दी और युधिष्ठिर को बुलाकर कृष्णा के साथ उनका गठबंधन कर दिया। वेदों के पारंगत विद्वान पुरोहित जी ने उन दोनों दंपति का पाणी ग्रहण कराकर उनसे अग्नि की परिदक्षिणा करवाई। फिर अन्य शास्त्रोक्त विधियों का अनुष्ठान करा के उनका विवाह कार्य संपन्न कर दिया। तत्पश्चात संग्राम में शोभा पाने वाले युधिष्ठिर को छुट्टी देकर पुरोहित जी भी उस राजभवन से बाहर चले गए। मांगलिक कार्य संपन्न हो जाने के पश्चात रेशमी साड़ी पहने हुए कृष्णा सास के चरणों में प्रणाम करके उनके सामने हाथ जोड़ विनीत भाव से खड़ी हो गई। सुंदर रूप तथा उत्तम लक्षणों से संपन्न, शील और सदाचार से सुशोभित अपनी बहू द्रौपदी को समक्ष देख कुंती देवी उसे प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देती हुई बोली, हे पुत्री, जैसे इंद्राणी इंद्र में, स्वाहा अग्नि में, रोहिणी चंद्रमा में, दमयंती नल में, भद्रा कुबेर में, अरुंधति वशिष्ठ में तथा लक्ष्मी नारायण में भक्ति भाव एवं प्रेम रखती थी, उसी प्रकार तुम भी अपने पति में अनुरक्त रहो। हे भद्रे, तुम अनंत सौख्य से संपन्न होकर दीर्घजीवी तथा वीर पुत्रों की जननी बनो। तुम सौभाग्यशालिनी, भोग सामग्री से संपन्न, पति के साथ यज्ञ में बैठने वाली तथा पतिव्रता हो। अपने घर पर आए हुए अतिथियों, साधु पुरुषों, बड़े बूढ़ों, बालकों तथा गुरुजनों का यथायोग सत्कार करने में ही तुम्हारे जीवन के संपूर्ण वर्ष व्यतीत हों। हे बहू, आज तुम्हें वैवाहिक रेशमी वस्त्रों से सुशोभित देखकर जैसे मैं तुम्हारा अभिनंदन कर रही हूँ, उसी प्रकार जब तुम पुत्रवती बनोगी उस समय भी मैं सद्गुणों से संपन्न तुम्हारा इसी प्रकार अभिनंदन करूंगी। विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर महाराज द्रुपद जी ने महारथी पांडवों को दहेज में बहुत साधन और नाना प्रकार की उत्तम वस्तुएं समर्पित की। सुंदर सुवर्ण की मालाओं और सुवर्ण जटित जुओं से सुशोभित 100 रथ प्रदान किए, जिनमें 4-4 घोड़े जुते हुए थे। विवाह हो जाने पर इंद्र के समान महाबली पांडव प्रचुर रतन राशि के साथ लक्ष्मी रूपा द्रौपदी को पाकर पांचाल राज द्रुपद के ही नगर में सुखपूर्वक विहार करने लगे। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।